जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय इंद्री के फूसगढ़ गांव में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ओलावृष्टि से काफी भारी नुकसान इस समय किसानों को हुआ है। गेहूं की फसल को आप दे सकते हैं, गेहूं की फसल को आप दे सकते हैं, जहां एक तरफ पककर तैयार थी और उसके बाद भारी ओलावृष्टि से आप दे सकते हैं पूरी की पूरी फसल जो है टूटकर जमीन पर गिर चुकी है। जी हाँ, गेहूं की जो बालियां हैं वो टूटकर जमीन पर गिर चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय फूसगढ़ गांव से दिखाई जा रही हैं। देख सकते हैं कितना नुकसान इस समय हुआ है। कई सौ एकड़ जो है इस समय गेहूं की फसल वो बर्बाद होती नजर आ रही है ओलावृष्टि के चलते। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय गेहूं की जो बालियां हैं वो इस समय जमीन पर टूटकर गिर चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी। देखिए, किसान जो है अपनी गेहूं की फसल को दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि कितना भारी समय नुकसान इस ओलावृष्टि के चलते हुआ है। इंद्री हलके के गांव फूसगढ़ से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। देख सकते हैं समय गेहूं की जो बालियां हैं वो इस समय धरती पर ओलावृष्टि के चलते टूट चुकी हैं। देखिए, काफी नुकसान इस समय होता हुआ नजर आ रहा है। गेहूं की फसल हो, चाहे मूंग की हो या फिर जो टमाटर की फसल है, उस पर सब्जियां जो हैं उन पर भी भारी समय नुकसान जरूर हुआ है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बालियां जो है टूट टूट कर इस समय गेहूं की वो धरती पर गिरती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें इस समय इंद्री हलके के गांव फूसगढ़ से आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहां भी नजर जाएगी, जहां एक तरफ इस पर गेहूं की बालियां थी वो टूट चुकी हैं। किसान है, एक बार उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मदन लाल जी। अच्छा, ये कितना नुकसान हुआ है? ये तो टोटल लॉस है जी, टोटल। टोटल लॉस हाँ, है। टोटल लॉस हो गया जी, अब तो बिल्कुल। पक चुकी थी हाँ, गेहूं। बिल्कुल तैयार थी, कटाई की भी थी, आज कटनी थी जी गेहूं। अच्छा, हाँ, तो ये लेकिन टोटल लॉस हो गया जी, बिल्कुल खत्म हो गया। देखो जी, अच्छा, ये बिल्कुल खत्म हो गया जी। टोटल लॉस है जी, सारा टोटल। टोटल लॉस है। हाँ, टोटल लॉस हो गया कहीं जी ना सारा। कहीं इसकी भरपाई तो नहीं कुछ होगी। भी भरपाई कैसे करेंगे जी, भरपाई इसकी? हम्म। अब कौन को भरपाई करेगा जी इसकी? कितनी अभी एक 15-20 मिनट में। कितने किले जो है खराब हुए होंगे? ये तो लगभग ये लगाओ आप, कम से कम इस एरिया में ना, अभी टैंक के एरिया में हम्म। आप से कम से 200-300 किला जो हमारे हिसाब से यहाँ के जो एरिया है, 300 किला करीब करीब गेहूं का खत्म हो गया मतलब कि जी। 100 का 100% हाँ, खराब। 100% टोटल लॉस। देखो ना अभी जो टोटल लॉस है। बिल्कुल दे सकते हैं टोटल इसका दाना भी लॉस। बिखर गया जी टोटल सारे। लॉस, जी हाँ, क्या कह रहे हैं? दाना भी सारा बिखर गया जिसके नीचे टूट गई ना, हाँ। बाल से दाना भी बिखर गया जी, सारा बिखर गया, नीचे बिखर गया धरती के ऊपर जी। अच्छा। हाँ, बाल बाल नहीं गई, हाँ। दाना भी बिखर बिखर गया जिसका सारा। कहीं ना कहीं जहां एक तरफ गेहूं की फसल पककर तैयार थी और आप देख सकते हैं इस समय जो गेहूं की बालियां हैं, देखिए किस तरीके से किसान जो है दिखाता हुआ नजर आ रहा है। काफी नुकसान इस समय गेहूं की फसल व अन्य फसलों पर हुआ है। जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है उसके बाद ये गेहूं की आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। टोटल इस समय लॉस जो है गेहूं का होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा किसान बताता नजर आ रहा है। देख सकते हैं दूर दूर तक अगर निगाह आपकी जाएगी तो इस समय जो गेहूं की फसल खड़ी थी वो इस समय ओलावृष्टि के चलते नष्ट हो चुकी है। जी हाँ, ओलावृष्टि के चलते नष्ट हो चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री हलके के गांव फूसगढ़ से दिखाई जा रही है। काफी नुकसान हो चुका है। देखिए, गेहूं की जो फसल पककर तैयार हो चुकी थी वो जो है धरती पर इस समय जो बालियां हैं वो गिरती हुई नजर आ रही है। गेहूं की जो बाली है आप देख सकते हैं इस समय गेहूं की बाली जो है धरती पर गिर चुकी है। नुकसान काफी इस समय किसानों को होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य जो फसलें हैं उनका भी इस समय काफी नुकसान हुआ है ओलावृष्टि के चलते। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। ये देख सकते हैं इस समय लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। जिस तरीके से ओलावृष्टि के चलते काफी नुकसान हुआ है, वहीं मूंग की फसल जो है वो भी इस समय बर्बाद हो चुकी है। किसान उस मूंग की फसल को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। 10 से 12 एकड़ के करीब जो है मूंग की फसल खराब हो चुकी है। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। किसान है, एक बार उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे जी। जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है कितना नुकसान आपको लग रहा है? नुकसान तो जी हमारे हिसाब से 80% 85% नुकसान हुआ। बहुत ज़्यादा ओला पड़ा, बरसात भी बहुत हुई, गेहूँ में भी और मूंग में, गन्ने में, तकरीबन जो भी सब्जी थी कम से 80-85% नुकसान होगा।
मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जिसमें नुकसान नहीं है इस टाइम। कितने कितने समय में ये इतने इस तरीके का नुकसान हुआ, कितना समय हो गया था? बहुत पहले देखा है नुकसान। आप लोगों ने? हाँ हाँ, 2 फिर पहले ऐसा नुकसान हुए, हाँ, तो अब काफ़ी साल के बाद ऐसा नुकसान हुआ जो हाँ। देखने को मिला। अच्छा, काफी नुकसान है। काफ़ी नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान है, मतलब ख़त्म ही है सारी चीज़। आप देख लो, ये मूंग बिल्कुल ख़त्म, सब्जी टमाटर हाँ, बिल्कुल ख़त्म, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची। गन्ना थोड़ा बहुत बचा, हाँ, बाकी और कोई फसल जो सब्जी की फसल थी हम्म। वो नहीं कोई बची, वो तो 85% बिल्कुल ख़त्म हो चुकी कहीं है। ना कहीं गेहूं की फसल जिस तरीके गेहूं से की पककर फसल में, तैयार हो गई थी, हाँ, वो भी नुकसान उसका। गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान है। 80% गेहूं में भी नुकसान ही है। हम्म, आप देख लो सारे मौके पर, माना करो सारे देखो, हम्म, बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफी नुकसान है। बहुत ज़्यादा जी। इसको बिल्कुल देख मेंटेन सकते हैं, कर सकते समय काफी नुकसान इस समय होता हुआ नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ओलावृष्टि के चलते जिस तरीके से सभी फसलों पर इसका असर जो है देखने को मिला है। एक और किसान है, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? राजेश है मेरा नाम। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे कि ये ओलावृष्टि हुई है, कितना नुकसान आप लोगों नुकसान क्या, कुछ भी नहीं है खेत में रहा। हम्म। फसल एक भी हाँ। फसल नहीं रही खेत में, इसी को? की भी। अच्छा। 1 किलो टमाटर खराब हो गया। हाँ। ये गेहूं मेरी आया, अच्छा, ये कुछ रहा भी नहीं। 100 की 100% नुकसान है इसके अंदर। कितनी एकड़ में ये नुकसान हुआ होगा? कितना मेरा नुकसान? 9 एकड़ नुकसान होया। 9 एकड़ में 2 एकड़ में। हाँ खत्म हो तो गई। जो गेहूं की फसल पककर तैयार हाँ थी वो काटने दिया आज। अच्छा, आज ये देख लो आप क्या गया। टोटल लॉस है टोटल लॉस आया। कहीं ना कहीं। हैं? ओलावृष्टि के चलते ये हाँ, इतना और होया चलता, कुछ भी नहीं रहा खेत में। काफी नुकसान है। हाँ। देख सकते हैं, इस समय किसान अपनी व्यथा बताता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है और उसके बाद देख सकते हैं, चाहे मूंग की फसल है या फिर गेहूं की फसल है, कहीं ना कहीं बर्बाद होती नजर आ रही है। ओलावृष्टि के चलते ये काफी नुकसान इस समय किसानों को झेलना पड़ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय गांव फूसगढ़ से दिखाई जा रही है। एक तरफ ओलावृष्टि से गेहूं की फसलें व सब्जियां जहां फसलें जो हैं बर्बाद हुई है, वहीं आप देख सकते हैं मक्के की जो फसल है वो भी इस समय बर्बाद होती नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से जो ओलावृष्टि हुई है, उससे आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितनी भारी ओलावृष्टि हुई थी। और उससे मक्के की फसल को देख सकते हैं, जो कई एकड़ में है वो भी इस समय खत्म हो चुकी है। जी हाँ, ऊपर से टूट चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। काफी नुकसान इस समय किसानों को होता हुआ नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप इस समय फूसगढ़ गांव से देख सकते हैं, जहां पर काफी भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई और उससे आप देख सकते हैं फसल जो है बर्बाद होती नजर आ रही है, टूट चुकी है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं मक्के की फसल जो इस समय किसान ने लगाई थी, ओलावृष्टि के चलते आप देख सकते हैं कितना भारी इस समय नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को। जहां एक तरफ गेहूं की फसलें हैं, सब्जियां हैं, वो उसी के चलते देख सकते हैं भारी ओलावृष्टि से जहां गेहूं की फसलों पर 100% जो नुकसान हुआ है, कहीं सब्जियों पर 70-80% जो खराब होने का नुकसान हुआ है, उसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। मक्के की फसल आप देख सकते हैं, ऊपर से जो ओलावृष्टि हुई है उसके बाद हालात बयां कर रहे हैं कि कितनी भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई थी। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय इंद्री हलके के गांव फूसगढ़ से आपको दिखाई जा रही हैं। देख सकते हैं मक्के की फसल जो है खराब हो चुकी है ओलावृष्टि के चलते। ये लाइव तस्वीरें इंद्री से आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो भारी ओलावृष्टि से आप देख सकते हैं किसानों की फसल जो है बर्बाद होती नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन भी लगाया जा रहा है। जहां एक तरफ इंद्री में हुई भारी ओलावृष्टि से कई गांव की फसलें प्रभावित हुई हैं। जी हां, कई गांव की फसलें प्रभावित हुई हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कई सौ एकड़ गेहूं की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। किसान देखते हुए नजर आ रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। जहां एक तरफ गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी थी, मंडी में लेकर के जाने वाले थे, वहीं मौसम की ऐसी मार पड़ी, उसके बाद आप देख सकते हैं गेहूं की फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। किसान को काफी नुकसान हुआ है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो गेहूं की बालियां हैं वो इस समय टूट चुकी हैं और टूट कर इस समय जमीन पर गिरती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री हलके के गांव फूसगढ़ से दिखाई जा रही है। देखिए किसान
उस बाली को दिखाता हुआ नजर आ रहा है जिसमें दाने तक नहीं रहे। ओलावृष्टि से इतना नुकसान हुआ है जिसमें गेहूं जो है बिखर कर जमीन पर गिर चुकी है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से कितना नुकसान हुआ है। किसान से एक बार जान लेते हैं, क्या नाम है जी आपका? मैं इंद्रजीत सिंह हूँ सर। अच्छा जी। मैंने ये ज़मीन ठेके पे ले रखी थी और 65,000 रुपये ठेका दे रखा है इसका। और ये गेहूँ बस 2-4 दिन में कट के मंडी में जाने वाली थी और देखो एक भी दाना नहीं रहा, एक भी दाना नहीं रहा, टोटली लॉस हो गया सर। बहुत ज़्यादा नुकसान है, ना गेहूँ, ना टमाटर, ना मूंग, ना मक्का, कुछ भी नहीं रहा। तो इस एरिया में ज्यादा हाँ, नुकसान। बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये 10 किलोमीटर की रेंज में इंद्री के आसपास 3-4 किलोमीटर मतलब सराउंडिंग में लगा लो आप, बहुत ज़्यादा लॉस है। आधा घंटा पूरा ओला बरसा है, आधा घंटा। मैंने अपने गेट के बाहर निकल के देखा, एकदम इतना ओला मैंने अपनी 46 साल की उम्र में आज तक नहीं देखा, जितना ओला आज गिरा है। जहाँ एक तरफ आपने जमीन ठेके पर ली हुई है, ऊपर हाँ, से मौसम की मार ऊपर से पीछे मौसम की मार पड़ गई, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं, ज़ीरो हो गया काम सारा सिस्टम। तो फसल पर ना कितना ना नुकसान। खाने के लिए दाने भी नहीं है, मतलब खाने के लिए दाने भी इसी में से आने थे। घर जो अनाज खाना है सारा साल, पशुओं ने खाना है, हमने खाना है, भूस जो पशुओं ने खाना है, तूड़ा, वो भी नहीं, मतलब सारा खत्म हो गया। अच्छा, बहुत कुछ, बहुत लॉस है। काफी बहुत नुकसान है, ज़्यादा काफ़ी भरपाई नुकसान तो है। नहीं हो सकती। भरपाई की उम्मीद ही नहीं है। हम्म, सरकार क्या करेगी? सरकार तो बहुत मुश्किल है। सरकार तो सरकार से ही है गुहार कि सरकार इसका अपना पटवारी को भेज के और इसकी सारी गिरदावरी करवाए। गिरदावरी करवाए, इसको देखे, मुआवजा इसका कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। देखो ये 60-65 हज़ार की गेहूँ थी और 10-15 हज़ार का तूड़ा किले में निकलता है और 65 हज़ार रुपया एडवांस दे रखा है ठेका। और देखो ये बिल्कुल कुछ भी एक भी दाना हमारे हाथ में नहीं आया। बिल्कुल फसल पक के तैयार थी, मतलब बहुत हमारे लिए तो मतलब एक मर नहीं सकते हम और नहीं तो कुछ भी नहीं बचा। दर्द बयां भी नहीं हाँ, इस किसान कर इस सकता। दर्द को बस किसान ही किसान के दर्द को समझ सकता है, दुकानदार नहीं समझ सकता, सरकार नहीं समझ सकती। तो कितनी एकड़ में जो है नुकसान हुआ होगा आपका जो आंकलन? ये मेरे 2.5 एकड़ थे सर ये, हाँ। और 2.5 एकड़ में बस ये देख लो भी कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं, जीरो है। जीरो है। काफी टोटल नुकसान है। हाँ, टोटल नुकसान है, टोटल नुकसान है। हाँ। 5-10% अगर दाना बचा भी हाँ। तो क्या उसका क्या वो किस काम आएगा वो? नहीं आता। हाँ, वो पशुओं के काम ही आएगा, खाने का काम नहीं आता, ना मंडी लेगा इसको कोई। जो लागत लगी है वो भी वो बेकार भी गई। अपनी जेब से लगी है और मेहनत गई सारी। मेहनत गई, देख दिन रात इसकी देखभाल करनी, रात को उठ के पानी लगाने और दिन में टंकी लेके खड़े हैं, स्प्रे करनी, सब कुछ खत्म है जी। जहाँ एक तरफ पैसा लेने की बारी थी, अनाज हाँ, बेचकर। अब 10 दिन बाद मान लो तो सरकार कहती है कि 24 घंटे में 48 घंटे में पेमेंट खाते में आ जाएगी। हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि 1 हफ्ते बाद पेमेंट आ जाएगी, पैसे ही पैसे हो जाएंगे हाँ, और अब कुछ भी नहीं। बिल्कुल नुकसान का। हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान है सर। बिल्कुल काफी नुकसान है और किसान किसान का ही दर्द समझ सकता है। ये लाइव तस्वीरें आपको इंद्री हलके के गांव फूसगढ़ से दिखाई जा रही है, जहां पर किसान अपना दर्द बयां करता हुआ नजर आ रहा है। टोटल नुकसान इस समय गेहूं का होता हुआ नजर आ रहा है, न फसलों का होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें चारों तरफ अगर निगाह आपकी जाएगी तो आप देख सकते हैं किसान भी दिखाता हुआ उस फसल को नजर आ रहा है, जहां कितना नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से। ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।